हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक रहेगा उन्माद रोग चिकित्सा। चरकाचार्य जी ने उन्माद रोग यह एक मानसिक रोग करके उल्लेख किया है और उसकी चिकित्सा बताते हुए सबसे प्रथम यहाँ अपन चरकाचार्य जी ने किन कारणों से ये रोग हो सकता है उस विषय में चर्चा करते हुए बताया है कि अहित आहार विहार या विरुद्ध आहार विहार, जैसे दुष्ट आहार विहार, अपवित्र भोजन, यानी क्या इसका मतलब यह है कि विरुद्ध यानी जो चीज़ एक में मिक्स नहीं करना चाहिए, जैसे दूध हो गया, फिश हो गया, सड़े हुए गले हुए अनाज से कुछ आहार का तैयारी करना, दुष्ट जो खराब हो चुका है, जो आंबलेला जला म्हणतो अपन, असे खराब हुए अनाज का अपन फिर से उसको आहार बनाना और फिर खाना, उस कारणों से। वैसे अपवित्र भोजन मतलब स्मशान भूमि में बनाया हुआ भोजन या फिर जो चीज़ अपने को साथ में नहीं है, ऐसे द्रव्यों को मिक्स करके जो आहार बनाया गया है, उस आहार का सेवन करने से मानसिक रोग यानी उन्माद जैसे रोग हो सकते हैं, ऐसे चरकाचार्य जी ने कहा है। वैसे ही दूसरा कारण बताते हुए उन्होंने बताया है कि उन्माद रोग यह अपने जो गुरुजन है, माता पिता है, गुरु है, जैसे देवता है जो जिसकी अपनी पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार करना, उनका अनादर करने से ये रोग होता है, ऐसा चरकाचार्य जी ने कहा है। तीसरा और एक कारण बताया है कि किसी को ऑल ऑफ सडन कोई दुख का आघात हो जाना, कोई दुख की घटना उसको मालूम हो जाना और उसके मन के ऊपर आघात होके उसके बुद्धि में, मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन हो गया, तब भी उन्माद जैसे रोग निर्माण हो सकते हैं। जैसे अति दुख बताया, वैसे अति सुख के कारण भी उन्माद जैसे रोग निर्माण हो सकते हैं। इसमें क्या लक्षण होते हैं ये तो अपन हेतु देख रहे हैं। हेतु में अति उत्साह, अति दुख, ये दोनों एक कारण है जिसमें उन्माद जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। मन पर आघात होने से, किसी के मन पर अति दुख या अति उत्साह के कारण आघात होने से भी उन्माद रोगों की निर्मिति चरकाचार्य ने बताया है। और चौथा एक कारण बताया है कि शरीर की विषम चेष्टा करना। विषम चेष्टा करना यानी शरीर को नेचुरल तरीके से मूवमेंट न देते, गलत तरीके से मूवमेंट देना। जैसे आंखें हैं तो आंखें को बार बार आंखें फाड़ के यूं घुमा के देखना बिना कारण से, शरीर को आड़े टेढ़े मार्ग से उल्टा करना, इधर घुसना उधर घुसना, दबाना, पेट को दबाना, सिर को दबाना, हाथ को आड़े टेढ़े मूवमेंट देना, इस विकृत चेष्टा से भी उन्माद रोगों की निर्मिति हो सकती है, ऐसा चरकाचार्य जी ने कहा है। अब उन्माद रोग यानी ये एक मानसिक रोग है और उसके संप्राप्ति बताते हुए चरकाचार्य ने बताया है कि यह विशेषतः वायु रोग ही दूषित होता है, वायु दोष ही दूषित होता है। वायु के कारण यह, जिनका सत्व, जिस व्यक्ति का सत्व अल्प सत्व हो, जो राजस या तामस हो, जो सात्विक नहीं होता मन से, ऐसे रोगों का वायु विकृत होके उनकी दोषों, उनके वात दोष बुद्धि में जाके, मस्तिष्क में जाके, हृदय में पहुंचते हैं और उनके मानसिक स्रोतसों को विकृत करके ऐसे असत्व पुरुषों के मानसिक रोग, मानसिक स्रोतस में घुस के उन्माद रोगों की उत्पत्ति करता है, ऐसा चरकाचार्य जी ने कहा है। अब उन्माद रोगों की भेद बताते हुए चरकाचार्य ने 5 प्रकार बताया है, जो आप सबको मालूम है कि एक वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये 4 है
और एक आगंतुक ऐसा एक पांचवा भेद बताया है। ऐसे 5 प्रकार के भेद बताया है। तो इस टाइप से एक छोटा सा एक मन पे आघात होने से एक कारण बताया है कि मन पे आघात होने से छोटे छोटे उन्माद लोगों के लक्षण यहाँ किस टाइप से दिख सकते हैं। तो एक मैं एग्जाम्पल बताऊंगा कि जब तीसरी चौथी में बच्चा रहता है, जब स्कूल जाता है तो वो स्लो दुखी मन से स्कूल जाता है। बहुत बार बच्चे स्कूल जाने के लिए डरते हैं या जाते समय भी बहुत दुखी मन से जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्कूल छूटती है और उसमें जब घंटी बजती है कि आज अभी स्कूल छूट गई है, टन 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 टन, जैसे ही घंटी बची वो उत्साह से एकदम उन्मादित हो जाता है, क्षणिक क्यों न हो, और बस्ता उठाता है और दौड़ते हुए घर की तरफ निकलता है, दौड़ते तरफ वैन की तरफ निकलता है, क्योंकि वो खुशी से पागल हो जाता है, उसे घर जाना होता है। तो घंटा बजते ही, स्कूल की घंटा बजते ही उसको एक मन में एक उत्साह निर्माण होता है, और उत्साह निर्माण होते से वो उछलता है, कूदता है। वो भी एक उन्माद के लक्षण समझे जाते हैं, लेकिन वो तात्पुरते रहते हैं, क्षणिक होते हैं। वो थोड़ी देर में जैसे ही घर पहुंचता है वो सब नॉर्मल भी हो जाता है। बहुत उछल कूदना ये भी उन्माद के एक लक्षण माने जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों के सामने घर के आजू बाजू में कोई मर्डर हो गया है, किसी का बहुत जोरों से झगड़ा हुआ है, और छोटे बच्चों ने ऐसी घटनाओं को देख लिया तो एकदम शुद्ध हो जाते हैं, अपने मम्मी के पीछे जाके छुप जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो उस बच्चों को आप पूछो तो वो कुछ बोलते भी नहीं, स्तब्ध हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, उनकी कोई एक्शन नहीं होती, और वो छुपे छुपे से डरे डरे से रहते हैं। क्यों? वो भी एक प्रकार सा उन्माद ही, यानी क्षणिक उत्साह होने के कारण भी उन्माद निर्माण हो जाता है, क्षणिक अति दुख होने के कारण भी उन्मादों की निर्मित हो सकती है। ऐसा चरकाचार्य जी ने बताया है। अभी मैंने स्कूल के बारे में बताया कि बच्चा जैसे ही घंटी बजती है तो उत्साह, ये क्षणिक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वातिक उन्माद में बहुत बार रुग्ण बड़बड़ करता है, विकृत ऐसे लक्षण निर्माण होते हैं। कभी वातिक उन्माद में बहुत ज़्यादा बड़बड़ करेगा, कभी हाथ पैरों को हिलाएगा, कभी अननेसेसरी इधर के उधर चलते रहेगा, वो स्थिर नहीं रहेगा, घूमते रहेगा, घर से बाहर निकल जाएगा, कभी भी घर आएगा, कभी भी भूख लगेगी उसको, कभी भी सो जाएगा। और कफज उन्माद में अक्सर वो स्थिर होता है, किसी से बात नहीं करता, कुछ पूछो तो जवाब जल्दी नहीं देगा, विकृत हरकतें करते रहता है, कभी बड़बड़ाता है, कभी दिन भर सोए रहता है, सुबह उठ भी 7 भी बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, तब भी वो उठता नहीं है, उठने के लिए बोलो तब भी उठता नहीं। ये उन्माद के लक्षण पाए जाते हैं। कभी कुछ उन्माद के लक्षण, पैतृक उन्माद में बहुत बार ऐसा है, चिड़चिड़ा बन जाता है, आंखें लाल बना देता है, फालतू की बातें बोलते रहता है, अननेसेसरी कुछ गाली गलौज करता है, या घर से बाहर निकल जाना, या तुरंत कभी भी बेरात घर से निकल जाना, या दिन भर गायब रहना और बाद में आ जाना, घर में आके किसी को भी गुरुजन को कुछ बोलना, मम्मी डैडी को कुछ बोलना। इस टाइप से पैतृक उन्माद में ये लक्षण दिखाई देते हैं। चरकाचार्य जी ने वातज, पित्तज, कफज इस टाइप से और आगंतुक, त्रयोदशज ऐसे अनेक लक्षण उन्माद में बताया है। तो उन्माद में क्या होता है, रुग्ण का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसके कारण विकृत ऐसे हरकतें वो करते रहता है जो सामान्य नहीं होती, नॉर्मल नहीं होती। बहुत बार उन्माद के मैं एक लक्षण और बताता हूँ कि किसी के घर में शादी है और बारात निकल रही है, जब तक बारात निकलते रहती है, तैयारी वैयारी करते हैं, दूल्हे के पीछे पीछे जाना चालू हो जाता है। जैसे ही बैंड बजता है, बारात के लिए जैसे ही बैंड बजता है, कुछ लोगों के हाथ पैर कूदने लग जाते हैं, वो नाचने लग जाते हैं। जैसे ही बैंड बजा वो जोर जोर से नाचने लगेंगे, अलग अलग एक्शन करेंगे, बहुत अच्छा डांस करने लग जाते हैं। वो भी एक प्रकार का उन्माद ही है। वो एक लक्षण तात्पुरता आता है, जैसे ही बैंड का आवाज़ बंद हो जाता है सबका नाचना बंद हो जाता है। ये आप देखते हैं जनसामान्य रूटीन में ऐसा अक्सर पाया जाता है कि शादी ब्याहों में कोई बैंड क्या म्यूजिक अगर चालू होता है तो ऑटोमेटिक न सोचते हुए भी कुछ तो भी डांसिंग ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, और जैसे ही बैंड या म्यूजिक बंद हो जाता है
अपना नाचना बंद हो जाता है, वह भी एक अति उत्साह के कारण आया हुआ उन्माद ही समझा जाता है। वो क्षणिक रहता है, लेकिन अगर दोष विकृत ज़्यादा हो गए हैं और उसके मस्तिष्क और बुद्धि में जाके हृदय में स्थित हो गए हैं, तो मनव स्रोतस अगर विकृत हो गया तो ये लक्षण कई महीनों तक, कई सालों तक चलते ही रहते हैं। ऐसा एक मित्र की मैं मेरा एक मित्र है, उसके बारे में मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छे घर का मेरा एक मित्र था। जब मैं 12वीं में पढ़ते थे तब वो भी एक अच्छे घर का मित्र था मेरा, लेकिन उसको क्रिकेट का बहुत शौक था। उसके पिताजी भी उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे किसी भी बात में, तो उसको क्रिकेट का बहुत शौक था। आए दिन वो ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने जाता था और क्रिकेट खेलते खेलते उसको क्रिकेट उसके दिमाग में इतना घुस गया कि उसे लगा कि मैं रणजी ट्रॉफी खेलूंगा और इंडिया की कैप्टनशिप करूंगा। इस टाइप से उन्होंने मन में सोच लिया था। होते होते नागपुर में वो खेलने लग गया, लेकिन हुआ क्या है, रणजी ट्रॉफी के लिए या वो दिल्ली तक या मुंबई तक वो जा नहीं पाया। यहाँ के यहाँ नागपुर में ही, यहाँ के यहाँ गाँव में ही उसे धीरे धीरे रिजेक्ट करने लग गया। वो खेलता तो बहुत अच्छा था, उसके पिताजी भी बहुत इनकरेज करते थे। होता था 12वीं बड़े मुश्किल से पास हुआ, फिर कॉलेज में गया, लेकिन उसको क्रिकेट का भूत उतरा नहीं। उसको बहुत बड़ा आघात हुआ जब उसका सिलेक्शन क्रिकेट में नहीं हुआ। तो इतना ज़बरदस्त आघात हुआ कि बाद में 12वीं के बाद उसने कॉमर्स लाइन ज्वाइन किया, बीकॉम करने लग गया, लेकिन वहाँ भी वो ढंग से पास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में वायु विकृत होकर उसके बुद्धि में जाके प्रवेश कर गया और उन्माद नाम की एक रोग उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वो बार बार सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही सोचता रहा। सोचते सोचते उसका एजुकेशन कैरियर में ध्यान नहीं रहा, क्रिकेट में कुछ सिलेक्शन हुआ नहीं। उस डर के कारण हमेशा वो सहमा सा रहा और ऐसा करते करते उसका एजुकेशन कैरियर बराबर नहीं रहा। उसके बाद में बड़े मुश्किल से घर का अच्छा होने के कारण थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो माँ बाप ने उसकी शादी कर लिया। कि ऐसे हरकतों में अपने माँ बाप का भी वो तिरस्कार करता था, अपने देव देवताओं का भी तिरस्कार करता था कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। वो इतना ज़बरदस्त आघात उसके मन के ऊपर हुआ था कि उसके कारण वो तिरस्कार करते करते अपना कैरियर खराब वो कर दिया। और उसके बाद में वो ढंग से कुछ नौकरी नहीं कर पाया। माँ बाप अच्छे रईस होने के कारण उसकी शादी कर दिए। शादी हो गई, लेकिन वो अपने बीबी के साथ अपनी गृहस्थी लाइफ बराबर ढंग से निभा नहीं पाया, क्योंकि उसके मन में हमेशा वो था कि मैं वो इंडिया लेवल का कैप्टन बनना चाहता हूँ। वो सपने उसके भंग हो गए और उन्माद रूप के कारण वो घर में अस्थिर रहने लग गया, चिड़चिड़ा करने लग गया। कभी किसी के साथ अच्छी बातें नहीं करता था, बहुत बार रात को दारू पी के आ जाता था, असंयम ऐसी बातें करता था, बहुत गलत हरकतें कर लेता था। ऐसे करने में उसका जब बच्चा भी हुआ तो वो बच्चा भी अंधा और मूका यानी बहरा हुआ। मतलब उसके ब्रेन के अंदर इतनी विकृति छा गई उन्माद के कारण कि उसके जीन्स फैक्टर में, उसके सीमेन में उसका असर आ गया और उसको बच्चा जो हुआ वो भी बहरा और गूंगा हुआ। उसके बाद में भी उसकी 10 साल तक मैंने लाइफ वो देखते रहा, तो देखा मैंने कि उसकी लाइफ वैसी, और बाद में वो धीरे धीरे दारू पीते हुए हार्डली बस 35-40 साल में ही वो एक्सपायर्ड हो गया, क्योंकि उसकी हरकतें बढ़ती गई। कई प्रकार की दवाइयाँ किया, लेकिन बहुत रिलीफ नहीं हो पाया। तो मुझे ये कहना है कि कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपने कम कर दिए, आपने जो चाहा वो नहीं हुआ, तो भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं करना चाहिए। अगर वो कम करते हैं तो आपको उन्माद रोग जैसे व्याधि की निर्मित होती है और पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है। अब चरकाचार्य जी ने चिकित्सा के बारे में यहाँ बताया कि ऐसे रोगों में क्या चिकित्सा करना चाहिए। तो स्पेशली घृतपान यहाँ एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। तो घृत का सेवन करना चाहिए। और बताया चरकाचार्य जी ने, नासा ही शीर्षो द्वारम, नाक यह बुद्धि का द्वार है। तो नाक में सिद्ध किया हुआ, औषधि से सिद्ध किया, जैसे ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, इस औषधों में सिद्ध किया हुआ घृत नाक में 2-2 बूंद डाल के नस्य करना चाहिए। वो नस्य से, और आहार में अपने घृत पान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया है। ज़्यादा घृत पान करने से अंदर में, दूसरी बात, पंचकर्म से भी ऐसे रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। अगर कफज उन्माद है तो वमन चिकित्सा करना चाहिए, स्नेह स्वेदन करना चाहिए, घृतपान करना चाहिए, उसके बाद में वमन करना चाहिए। अगर पैतृक
उन्माद है तो उसमें स्नेहन स्वेदन करके विरेचन करना चाहिए। वातिक उन्माद, जनरली उन्माद में वात का दोषों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में स्नेहन स्वेदन करके, अभ्यंतर घृतपान का सेवन करके, बस्ती कर्म करके वात को शमन करना चाहिए। ऐसे रोगों की ट्रीटमेंट, वात शमन के लिए बस्ती कर्म बहुत आवश्यक है और निश्चित ही ये रोग कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद दुरुस्त हो सकते हैं। तो चरकाचार्य जी के हिसाब से आज की ये उन्माद रोगों की ट्रीटमेंट बताई है। मैं समझ रहा हूँ कि उन्माद यानी क्या है, वो मानसिक रोग है और वो आप समझ चुके हैं। उसकी ट्रीटमेंट भी आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।